रागिनी, परसों हम दोनों का डिवोर्स हो जाएगा और हम हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। क्या तुम उससे पहले कल शाम को मेरे साथ एक लास्ट कॉफ़ी पीना चाहोगी? ओके, मैं कल शाम को आ जाऊंगी। किस रेस्टोरेंट में आना होगा और कितने बजे? रेस्टोरेंट में नहीं, तुम मेरे घर आ जाओ शाम को 7 बजे। फाइन, मैं शाम को 7 बजे तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगी। अरे वाह, तुमने आज मेरे लिए पिज़्ज़ा बनाया है। तुम्हें पिज़्ज़ा पसंद है ना, इसलिए बना दिया। और अब तुम फ्लाइट से 2 दिन बाद लौटोगे, इसलिए आज रात का खाना भी पैक कर दिया है। बाय। माय लव, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मुझे आकर मिलो, वहीं उसी रेस्टोरेंट में। मैं तुम्हारा कल शाम को इंतजार करूँगी। सिर्फ तुम्हारी नायरा। रागिनी, अरे आज खाना मत बनाओ, चलो कहीं बाहर डिनर करने चलते हैं। मैं अभी फटाफट चेंज कर लेता हूँ, तुम भी चेंज कर लो। क्या बात है जान, तुम इतनी उदास क्यों हो? हम तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में हैं, तुम्हारा फेवरेट खाना तुम्हारे सामने है, फिर भी इतनी उदासी, क्या कोई बात है? नहीं नहीं, तुम्हें ऐसे ही लग रहा होगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई बात नहीं है। तुम खाना शुरू करो, एक अर्जेंट कॉल है, मैं कॉल अटेंड करके आता हूँ। हेलो जान, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मुझे लगता है अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। एक बार शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ तुम्हारी नायरा। जाग के मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। आज चाहे जो हो जाए, हिम्मत करके रागिनी मैम से सारा सच बता के रहूँगा। जी कहिए, आपको किससे मिलना है? मैं रागिनी मैम से मिलने आया हूँ। रागिनी मैम को गए हुए तो लगभग 3 महीने हो गए हैं। अब वो यहाँ नहीं रहती। असल में रागिनी मैम और संजू सर का डिवोर्स हो रहा है, इसलिए वो यहाँ से चली गई हैं। डिवोर्स हो रहा है? मगर क्यों? ये तो हमें नहीं पता। क्या तुम मुझे बता सकती हो वो कहाँ गई हैं, या उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे सकती हो? इस बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है, और जो उनका पहला कॉन्टैक्ट नंबर था वो उन्होंने बदल लिया है, और नया नंबर मेरे पास नहीं है। मुझे नहीं पता मैं संजू से मिलकर ठीक कर रही हूँ या गलत। लेकिन हमारा लगभग 7 सालों का साथ रहा है। एक बार उसके साथ कॉफ़ी पीने में कोई हर्ज भी नहीं है।
थैंक यू रागिनी, तुम मेरे बुलाने पर मेरे साथ एक लास्ट कॉफ़ी पीने आ गई। तुम बार बार लास्ट कॉफ़ी क्यों कह रहे हो? क्या हम कभी दोबारा मिलेंगे नहीं? मैं तो तुमसे हर रोज़ मिलना चाहूँगा रागिनी, लेकिन मुझे पता है डिवोर्स के बाद तुम मुझे नहीं मिलोगी। एक बात पूछूं संजू, तुमने मेरे कहने पर मुझे डिवोर्स दे दिया। कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि मुझे तलाक क्यों चाहिए? तुम जानती हो रागिनी, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुमने जब मुझसे डिवोर्स के लिए कहा तो मुझे अजीब ज़रूर लगा, लेकिन मुझे लगा कि अगर तुम मुझसे दूर जाकर खुश हो तो फिर मुझे तुम्हारी खुशी में खुश हो जाना चाहिए, इसलिए मैंने कोई सवाल नहीं किया। प्यार अपनी जगह है संजू, लेकिन जिससे तुम प्यार करते हो उससे तुम दूर हो रहे हो, तो कम से कम दूर होने का कारण तो जानना चाहिए था ना। अगर तुम कारण जानते, मुझसे सवाल करते, तो शायद आज हम यहाँ इस स्थिति में ना होते। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुमसे पूछूं तो प्लीज़ मुझे बताओ, तुम मुझसे डिवोर्स क्यों चाह रही हो? क्यों तुम मुझसे दूर होना चाहती हो? वजह बताने से पहले मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहूँगी जो तुमने मुझे इस कॉफ़ी पर बुलाया। अगर तुम मुझे कॉफ़ी पर नहीं बुलाते तो मैं सारी ज़िंदगी एक झूठ को सच मानकर जीती रहती। संजू, मुझे लगा था तुम मुझे चीट कर रहे हो। मुझे तुम्हारी पैंट की जेब से लेटर्स मिले जिनमें किसी लड़की ने अपना प्यार तुम्हारे लिए लिख रखा था। मुझे शक हुआ और फिर उस दिन जब हम रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, मैंने देखा एक लड़की तुम्हें गिफ्ट दे रही थी, तो मेरा शक यकीन में बदल गया। उसने उस गिफ्ट में एक लेटर लिखा था जिसमें लिखा था कि तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। तुम ही बताओ, अगर तुम किसी और लड़की से शादी करना चाहते थे तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी में क्यों रहती? वो लेटर्स मेरे नहीं थे, वो लेटर्स तो नायरा ने जीत के लिए लिखे थे। मैं तो सिर्फ एक माध्यम था। मैं नायरा के लेटर्स जीत तक पहुंचा देता था और जीत के लेटर्स नायरा तक पहुंचा देता था। अगर ऐसी बात थी रागिनी, तो तुम्हें मुझसे सवाल करने चाहिए थे ना। ये सच मुझे आज ही पता चला। जब मैं गाड़ी लेकर तुम्हारे घर के लिए निकली ना, तो रास्ते में मुझे जीत मिला और उसने मुझे सारी सच्चाई बताई। तुम जानते हो संजू, वो मुझे बहुत दिन से सच्चाई बताना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों वो मुझे बता नहीं पाया और हमारा एक खूबसूरत सा रिश्ता डिवोर्स के मोड़ तक आ गया। आई एम सॉरी संजू, मुझे तुम पर अविश्वास नहीं करना चाहिए था। तुम मुझे कितना प्यार करते हो। तुमने डिवोर्स देने से पहले एक बार सोचा भी नहीं, मुझसे सवाल तक नहीं किया। आई लव यू संजू, आई लव यू। क्या बात है, कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? रागिनी मैम, मैं आपको जानता हूँ, मैं संजू सर को भी जानता हूँ। एक्चुअली मैं संजू सर की ही एयरलाइन में काम करता हूँ। मुझे नायरा नाम की एक लड़की से प्यार हुआ, लेकिन इतना ज़्यादा सोशल और फैमिली प्रेशर था कि ना तो हम मिल पाते थे ना फ़ोन पे बात कर पाते थे। इसलिए संजू सर के माध्यम से हम एक दूसरे को लेटर्स भेजा करते थे। वो लेटर्स शायद आपने देख लिए और आपने संजू सर से डिवोर्स मांग लिया। मैं आपकी वो गलतफहमी दूर करने आया हूँ। नायरा संजू सर की नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड है। बस वो तो हम दोनों को मिलाने में हमारी मदद कर रही थी। वी आर सॉरी मैम, हमारी वजह से आपका रिश्ता डिवोर्स तक पहुंच गया। हमें माफ़ कर दीजिए प्लीज़। इट्स ओके नायरा, कोई बात नहीं है। बस थोड़ी सी गलतफहमी थी जो अब दूर हो गई। इनफैक्ट अब हम एक दूसरे से पहले से भी ज़्यादा प्यार करने लगे हैं। ट्रू,